सलाम दोस्तों, स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में स्वागत है। पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने नेहमाया के प्रार्थना के बारे में देखा था और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार निरंतर प्रार्थना करने से, लगातार प्रार्थना करने से नेहमाया को परमेश्वर उसके प्रार्थना का उत्तर देता है। लगभग 4 महीने तक नेहमाया लगातार प्रार्थना करता रहा। आज हम देखेंगे नेहमाया के पुस्तक में किस प्रकार नेहमाया ने प्रार्थना किया। देखिए, इसके पहले अध्याय के 5वें आयत से लेकर 11वें आयत तक हम देख पाते हैं नेहमाया की प्रार्थना। वो वर्णन करता है कि उसने कैसे प्रार्थना किया। वो कहता है, मैंने इस प्रकार प्रार्थना किया, मुझे मेरे प्रार्थना का उत्तर मिला। आप भी यदि इसी प्रकार प्रार्थना करोगे, आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। देखिए, पहले हम देखते हैं 5वें आयत में नेहमाया परमेश्वर की आराधना करता है। वो परमेश्वर के महिमा को वर्णन करते हुए परमेश्वर को आराधना करता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब प्रार्थना शुरू करते वक्त एक लाइन में या कुछ लफ्जों में हम प्रभु कौन है उसको जो है हम वर्णन करके खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, या हम कहते हैं असीम सामर्थ वाला परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, रचाने वाला परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। बस फिर वहां से आगे हम फिर हमारे जरूरतों को वर्णन करने लगते हैं। यहाँ नेहमाया कहते हैं, ऐसे नहीं। जब आप प्रार्थना शुरू करते हो, परमेश्वर के सम्मुख आओ, उसकी महिमा को ताकते हुए कुछ समय लेकर उसकी आराधना करो। आराधना करने के बाद ही हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार आराधना करने के बाद नेहमाया 6 और 7वें आयत में वो क्या करते हैं, पापों को अंगीकार करके मन फिराता है और परमेश्वर से पापों की माफी, वो क्षमा मांगता है। देखिए, हम सब जानते हैं नेहमाया पापी नहीं था, वो एक नेक इंसान था। लेकिन यहाँ पे वो जो प्रार्थना करता है, वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने इजराइल सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता है और वो अपने पूर्वजों के पापों के लिए भी क्षमा मांगता है। लेकिन उसके क्षमा मांगने का तरीका जो है, यहाँ हमें इस पे ध्यान देना है। 6 और 7वें आयत में वो कहता है, मैं और मेरे घराने, मैं और मेरे पूर्वजों ने पाप किया, मैंने और मेरे इजराइल के घराने ने पाप किया है। प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तू हमें क्षमा कर। हम अक्सर प्रार्थना कैसे करते हैं, जब हम पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम कहते हैं, प्रभु उन्होंने गलती किया, तू उन्हें क्षमा कर, प्रभु तू उन्हें माफ कर। मेरे भारत देश ने गलती की है, प्रभु मेरे भारत देश को तू माफ कर, इन लोगों को तू माफ कर। नहीं, प्रभु कहता है, नेहमाया कहता है, ऐसे नहीं। अपने आप को उसमें इंक्लूड करके प्रार्थना करो। इसमें ताकत है, इसमें सामर्थ है। देखिए, दानियेल इस सच्चाई को जानता था। लगभग नेहमाया के प्रार्थना से 100 साल पहले दानियेल ने प्रार्थना किया था और दानियेल ने भी बिल्कुल इसी प्रकार प्रार्थना किया। दानियेल ने भी लोगों के, इजराइल के पापों की क्षमा के लिए वो प्रार्थना करा था। लेकिन उसने भी ऐसे ही बोला, हे पिता, मैंने और मेरे लोगों ने पाप किया है, तू हमें क्षमा कर, तू मुझे क्षमा कर। हम सब जानते हैं, वचन में लिखा है कि दानियेल एक धर्मी इंसान था, लेकिन फिर भी दानियेल इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हमें भी जब हम पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे पूर्वजों के पापों के लिए भी हमें क्षमा मांगकर इसी प्रकार हमें अपने आप को इंक्लूड कर प्रार्थना करना है। प्रभु मैंने और मेरे पूर्वजों ने पाप किया, तू हमें क्षमा कर, तू मुझे क्षमा कर। तो इस प्रकार पापों की क्षमा मांगने के बाद नेहमाया कहता है 8वें और 9वें आयत में कि अब आपको क्या करना है, परमेश्वर ने आपके प्रति जितने प्रतिज्ञाओं को दिया, कि जितने वायदों को दिया, उसे प्रभु को याद दिलाना है। तो यहाँ पे नेहमाया कहता है कि इस प्रकार पहले परमेश्वर की आराधना करें, दूसरा स्टेप है मन फिराए, तीसरा स्टेप है जितना वायदा आपको प्रभु से मिला है उस वायदों को परमेश्वर के सामने रखे। क्यों? क्या प्रभु भूल गया है? नहीं, परमेश्वर उसके वायदों को भूलता नहीं है। लेकिन हम ये वायदों को इसलिए याद करवाते हैं ताकि प्रभु हमारे लिए जल्दी से, हमारे जरूरत के लिए जल्दी से वो काम करे, हमारे लिए वो जल्दी अपने न्याय को भेजे। तो इसलिए हमें उसे स्मरण दिलाना है। और उसको स्मरण दिलाने के बाद अब नेहमाया कहता है 10वें और 11वें आयत में, अब जाके तुम्हें आपका जो केस है उसे परमेश्वर के सामने आपको प्रेजेंट करना है। आपका जो जरूरत है अब जाके आपको आप परमेश्वर के सामने रखना है। हम क्या करते हैं, शुरू से लेके अंत तक हमारे प्रार्थना में, प्रभु ये मेरी जरूरत है, तू मेरे लिए काम करना, तू मेरे लिए यहाँ पे छुटकारा देना, ऐसे करना, ऐसे करना।
लेकिन नेहम्याह कहता है ऐसे नहीं, सबसे पहले समय लेके उसकी आराधना करें, उसके बाद पापों को अंगीकार कर कर क्षमा मांगे, तीसरा उसके बाद जितना वायदा आपको मिला है उसे स्मरण दिलाए, और चौथा स्टेप है अब जाके आपके जरूरतों को प्रभु के सामने रखे। यहाँ पे नेहमाया परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, इस इंसान के सामने तू मुझे एक रास्ता खोलना, ऐसा करना कि ये इंसान मुझसे राजी हो जाए। ये कौन से इंसान के बारे में वो कहता है? दिस मैन, ये जो इंसान है जो 11वीं आयत में नेहम्याह कहता है, वो है अर्थक्षेत्र राजा आर्टक्सर्क्सिस द किंग। क्यों? क्योंकि नेहम्याह जानता था कि उसके केस में यदि उसको छुटकारा चाहिए तो ये सिर्फ इस राजा से ही हो सकता है। यही वो राजा था जिसने पहले यरूशलेम के दीवारों के बनाने का काम जो है उसे इसी राजा ने रोका था, और कोई इसको परमिशन नहीं दे सकता, यही राजा उसको रिवर्स कर सकता है। तो ये बड़े स्पेसिफिक होकर कहता है, प्रभु तो मुझे इसी व्यक्ति के सामने मेरे लिए रास्ता खोल। हमें हमारे जरूरतों को स्पेसिफिक रीति से परमेश्वर के सामने रखना जरूरी है। ऐसे नहीं कि प्रभु ऐसे कर वैसे कर जैसे भी हो जाए, नहीं, स्पेसिफिक। नेहम्याह कहता है स्पष्ट रीति में परमेश्वर के सामने अपने जरूरतों को रखो। और फिर वो आखिर में एक बात को कहता है 11वीं आयत के एंड में, लास्ट में कहता है कि फॉर आई वॉज कप बेरर टू द किंग, मैं राजा के सामने राजा का प्याला पकड़ने वाला या राजा को दाखरस पिलाने वाला था। वो कहता है मेरा एक पोजीशन था उस राजा के सामने, मैं उस राजा के करीब काम करने वाला था। वो अपनी पोजीशन को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हो सकता है आपको एक अच्छे पदवी पर रखा है। आप जहाँ पे नौकरी करते हो, जहाँ पे प्रभु ने आपको रखा है, अपने पोजीशन को भूलो मत। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उस पोजीशन को इस्तेमाल करो। कभी ये ना सोचो कि वो सिर्फ आपके परिवार के लिए और आपको एक अच्छा जीवन बिताने के लिए है, नहीं, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने पोजीशन को इस्तेमाल करो। हो सकता है नेहम्याह की तरह एक बहुत ही उच्च अधिकारी के करीब प्रभु ने आपको रखा है, उस एक्सेस को आप इस्तेमाल करें। परमेश्वर के सामने अपने जरूरतों को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए यदि आप रखोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।